बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टनल्स फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। टनल्स में सब्जियां उगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। हम जल्दी पैदावार हासिल कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को टनल्स में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर पेस्ट और डिजीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टनल में ज़्यादातर हाइब्रिड बीज उगाते हैं, तो हाइब्रिड बीज की पैदावार जो है ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से भी ज़्यादा है। तो आप मेरे पीछे ये टनल देख रहे हैं, ये एक टनल है, इस पर प्लास्टिक भी चढ़ाया गया है। अभी ये सब्जियां उगाने के लिए तैयार हैं। हम टनल्स में हर किस्म की सब्जियां उगाते हैं, ख़ास तौर पर खीरा, टमाटर हम उगाते हैं और मिर्च भी हम उगाते हैं। टनल्स में सब्जियां उगाने का एक फ़ायदा ये भी है, हम जल्दी पैदावार हासिल कर सकते हैं। हम अप्रैल में पैदावार हासिल करते हैं, लेकिन जो ओपन फील्ड है उस पर हम करीबन हमें जून जुलाई में पैदावार हासिल करना पड़ता है। नेज़ पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। एक टमाटर का पौधा तकरीबन 18 केजी पैदावार देता है। तो ये टनल्स के फ़ायदे हैं। अगर जो इब्तदाई खर्चा बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ये पाइप जो आप देख रहे हैं पीछे, तो ये एक पाइप 20 फुट की है, ये करीबन 5,000 रुपये की मिलती है। तो इब्तदाई खर्चा तो है, लेकिन आप जो है फ्यूचर प्रॉफिट का सोचें, मुनाफे का आप सोचें। तो ये आज की इस वीडियो में हम जो है बताएंगे कि टनल्स को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, ज़मीन की तैयारी कैसे की जा सकती है और टनल्स के लिए कौन से सामान दरकार होते हैं। चले वीडियो देखते हैं। ये टनल आप देख रहे हैं, ये टनल ईस्ट टू वेस्ट हमने लगाया है। हमने बहुत बड़ी गलती की है। आप गलती नहीं करें, आप कोशिश करें नॉर्थ टू साउथ आप टनल लगाएं, ताकि सूरज की जो रोशनी है वो पूरे टनल्स पे बराबर पड़े। तो अभी जो है सूरज की रोशनी ईस्ट से तो आएगी, जो ईस्ट की तरफ जो पौधे हैं वो उन पर धूप नहीं पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये इंसेक्ट नेट है, क्रॉप नेट, इंसेक्ट नेट इसे बोलते हैं, पेस्ट नेट बोलते हैं। ये इंसेक्ट्स को अंदर आने नहीं देती, कीड़े मकोड़ों को अंदर जाने नहीं देती है। तो ये इंसेक्ट नेट लगाया है। ये टनल तकरीबन 50 फीट का टनल है और तकरीबन इस पे जो 7 पाइप्स इस पे लगते हैं। तो ये आयरन्स के पाइप आपको नज़र आ रहे हैं इंसेक्ट नेट के ऊपर। इंसेक्ट की जाली के अंदर जो पाइप नज़र वो आयरन के हैं। आयरन के पाइप बहुत महंगे होते हैं, लेकिन देरपा होते हैं, बहुत मज़बूत होते हैं। तकरीबन ये 10 साल तक चलते हैं। बहुत से लोग बांस भी लगाते हैं, बांस के डंडे भी लगाते हैं इनकी पाइप, और बहुत से जो है शहतूत के भी डंडे लगाते हैं। शहतूत और बांस के डंडे इतने पायदार नहीं होते, 2-3 साल चलते हैं। तो ये जी ये टनल का बैरूनी मंज़र। अब टनल के अंदर जाके हम दिखाते हैं अंदर क्या है। हम टनल्स के अंदर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही तकरीबन 3 बार हल चलाया है इस ज़मीन को नरम करने के लिए। ये देखें, ये आपको ये इंसेक्ट नेट नज़र आ रही है, इससे इंसेक्ट अंदर दाखिल नहीं होते। ये पाइप है जी, आयरन पाइप, ये तकरीबन 20 फुट है। यहाँ हमने कील के साथ, मजबूती के साथ इसको लगाया हुआ है, ताकि ये आंधी या तूफ़ान की वजह से ये हिल न जाए। और ये देखें, हमने थोड़ा सा इसको एक मोड़ा हुआ है और यहाँ भी एक कील लगा के हमने इस पाइप को जोड़ा हुआ है। पाइप टू पाइप डिस्टेंस तकरीबन 7.2 फीट है। ये चूँकि 50 फीट का टनल है, तो ये 7 पाइप्स लगते हैं। और ये वो इंट्रेंस था टनल का, वहाँ से हम पानी देते थे। और ये जो है एंड सिरा है टनल का। ये ऊपर जो सीम नज़र आ रहे हैं, ये 3 सीम्स हैं जो पाइप टू पाइप कनेक्ट हो गए हैं। ये टनल्स को मजबूत करने के लिए हमने ये तार वगैरह या सीम वगैरह हमने लगाए हैं। 3-4 सीम्स पर लगाना पड़ता है, एक पाइप से दूसरी पाइप। आपको एक डोरी भी नज़र है, हमने एक डोरी भी लगाया था कि ये टनल हिल ना जाए, गिर ना जाए, ये मजबूत हो जाए। ये डोरी है भाई, ये प्लास्टिक की डोरी है। इससे फसल जो है ऊपर जो आ रहा है, तो फसल को ये सहारा देगी ये डोरी। तो ये देखें, हमने बहुत मजबूत प्लास्टिक की डोरियां भी यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये जी टनल का अंदरूनी मंजर। ये आपको 2 बेड नज़र आ रहे हैं, 3 पानी के लिए नालियाँ नज़र आ रही हैं, इनसे पानी गुजरेगा। तो ये टनल का अंदरूनी मंजर आपको दिखा रहे थे। अगरचे हमने 3 बार हल चलाया ट्रैक्टर से, लेकिन हम जो क्लाट्स हैं उनको मज़ीद नरम कर रहे हैं,
ताकि ज़मीन जो है वो बुरबुरी हो जाए। फिर हम खाद भी डाल रहे हैं, नाइट्रोफास इस वक्त हम डाल रहे हैं। इस पे नाइट्रोफास अपने एरिया के हिसाब से हम नाइट्रोफास भी डाल रहे हैं। और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको भी हम तलफ कर रहे हैं, और जो घास फूस है उसको भी हम तलफ कर रहे हैं। मिट्टी जो है मज़ीद बुरबुरी हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पाइप्स के ऊपर हम जो इंसेक्ट नेट है वो चढ़ाते हैं, फिर इंसेक्ट नेट के ऊपर ये प्लास्टिक हम चढ़ाते हैं। ये प्लास्टिक तकरीबन 50 फुट से ज़्यादा है, 55 फीट का ये प्लास्टिक है। हमने अभी पाइप्स के ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है। इससे जो अंदरूनी जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहेगा। अंदरूनी टेम्परेचर गर्म होगा, फसल जल्दी ग्रो करेंगे। इसके अलावा बारिश वगैरह से भी अंदरूनी जो टनल्स के अंदर जो फसल लगाए गएंगे वो बारिश की वजह से ये महफूज रहेंगे। अभी हमने बीज भी लगाया, इसमें हाइब्रिड बीज लगाया है खीरे का। आप कोई भी बीज लगा सकते हैं, हाइब्रिड जो अच्छी कंपनी का बीज आप लगाएं। तो ये आपको डोरियां नज़र आ रही हैं, डोरियों के सहारे से ये जो खीरा है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। और एक खीरा और दूसरा खीरा यानी एक पौधा और दूसरे पौधा के दरमियान फासला हमने एक फुट रखा है। आप 1.5 फुट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी वैरायटी कौन सी है। और ये ग्रीन जो डोरियां भी हमने लगाया है ताकि खीरा जो इनके सहारे से ऊपर आए। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है वो हमने खीरे के लिए रखा हुआ है, लेकिन जो कॉर्नर्स या जो साइड्स जो एरियाज हैं जो साइड्स वाले एरियाज हैं, ये वाले एरियाज यहाँ पे हमने टमाटर उगाना है, तो हमने इसलिए इसको टमाटर के लिए रखा हुआ है। हमने बल्कि यहाँ पे टमाटर की भी सोइंग की हुई है, अगर कि हमने डोरियाँ अभी तक हमने नहीं लगाई है। तो ये था टनल्स का सारा सिलसिला। तो हमारा पैगाम ये है कि आप टनल्स में सब्जियाँ उगाने की कोशिश करें।